हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम फिज़िक्स का एग्ज़ाम जो 6 तारीख को है और जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन के लिए आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है हमारा जंक्शन डायोड। तो जंक्शन डायोड जो कि आप जानते हो भी सेमीकंडक्टर का जो है कि जिसमें पी और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके जो बनाया जाता है उसको कहते हैं जंक्शन डायोड। अब जंक्शन डायोड से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, आइए उसको शुरू करते हैं। पी एन जंक्शन में जब पी जिसमें कि आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है आपके होल्स हैं, तो जब ये यहाँ पे इस तरीके से कंबाइन करके बनता है ये हमारा कहलाता है जंक्शन डायोड। और इस जंक्शन डायोड के बीच में ये एक हिस्सा जिसको हम डिप्लीटेशन लेयर कहते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और यहाँ के ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इनके डिफ्यूज़ होने की वजह से यहाँ पे जो एक लेयर बनती है इसको डिप्लीटेशन लेयर कहते हैं। अब इसमें जो है पी एन जंक्शन में हम बैटरी के टर्मिनल एक बार हम पी के साथ पॉजिटिव लगाते हैं और एक बार जो है आप एन के साथ पॉजिटिव लगाते हैं। जब हम पी के साथ यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पी टाइप का हमारा पॉजिटिव तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है जो आप अच्छे से जानते हो। और जब पी को हम नेगेटिव यहाँ पे ये से नेगेटिव और ये वाला जो है वो आपका पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। इसमें जो है करंट मिलती है, दोनों में मिलती है। मेजॉरिटी इसमें जो होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलती है। यहाँ पे जो एक करंट मिलती है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, वो मिली एम्पियर में होता है। और जो यहाँ पे जो करंट मिलती है रिवर्स बायस में उसको हम माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। तो ये यहाँ पे जब इस तरीके की रिवर्स बाइसिंग होती है तो एक और कि यहाँ पे डिप्लीटेशन लेयर आपकी नॉर्मल लेयर से काफ़ी थिक हो जाती है और जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो उसमें ये डिप्लीटेशन लेयर जो है वो थिन हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं ये 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए सारी इंपॉर्टेंट हैं कि डिप्लीटेशन लेयर के बना के आपको दे देंगे और कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में बताइए कि डिप्लीटेशन लेयर क्या होगी। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि पी के साथ पॉजिटिव जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है और एन के साथ नेगेटिव जुड़ा है। फिर डिप्लीटेशन लेयर आप कंपेयर करके देंगे किस में थिन आ रही होगी तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा एक जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का आ सकता है कि जिसमें फॉरवर्ड बाइसिंग आपको पता करनी है, आइडेंटिटी करनी है कि फॉरवर्ड बाइसिंग कैसी होगी। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हमारे पास यहाँ 4 डायग्राम है। ये पी यहाँ पे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, एन नेगेटिव जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी पी पॉजिटिव जुड़ा है, एन नेगेटिव जुड़ा है। यहाँ पे एरो दिया हुआ है और यहाँ पे भी एरो दिया हुआ है। यहाँ पे एरो अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे लेकिन ये पॉजिटिव ही पी से जोड़ रहा है और यहाँ भी पी पॉजिटिव से जुड़ा है। फॉरवर्ड बाइसिंग की पहली कंडीशन कि पी पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, एन नेगेटिव से, ये चारों डायग्राम में मिल रहा है। तो हम कैसे बताएंगे कि इनमें कौन कौन से जो है वो हमारा कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग का दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये जो चल रही है डायरेक्शन दोनों की एक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अभी हमने क्या कहा, पी टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स वो इधर जाएंगे, एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो इधर जाएंगे। यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ इसके होल्स होल्स इसके जो जाने चाहिए वो इस डायरेक्शन में चाहिए और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है। तो ये भी आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं दिख रही है। अब इसमें वाले में देखिए, तीसरे वाले में कि यहाँ इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो पीछे बैक की ओर जा रहे हैं जबकि यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है तो वो संभव नहीं है। और जो एन इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव को जा रहे हैं, ये भी नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास बचा ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम है। तो फर्स्ट वाला डायग्राम जो है इसमें पी होल्स जो है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को जा रहे हैं। तो ये वाला जो है आपका आंसर होगा। तो आपको ध्यान से डायग्राम में दोनों कंडीशन को फुलफिल करा के देखना है कि कौन सा हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग देगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस फॉलोइंग डायग्राम में भी आपको बताना है कि विच आर फॉरवर्ड बाइसिंग। अब यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखिए, पहले तो हमने यहाँ ब्लॉक बना के पी एन जंक्शन दिखाए थे, अब यहाँ सिंबल दिखाया है, ये पी का है ये एन का है। n +5 है और ये +10 है।
दूसरे वाले में ये -10 है और ये 0 है। इसके बाद ये -12 वोल्ट है और ये -5 है, और ये 0 है और ये +5 है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये 0 है और ये फॉरवर्ड बायसिंग हमको चाहिए, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो है हमारा ये नेगेटिव होना चाहिए और ये P वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे +5 हो रहा है, ये नहीं चलेगा। इसके बाद आपका ये देखिए, ये -12 वोल्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है और ये -5 वोल्ट है। ठीक है, तो -12 और -5 के कंपैरिजन में ये वाला P वाला ये पॉजिटिव है, तो ये वाला हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होगा। इसके बाद इसमें देखिए, तो ये -10 वोल्ट है, P फॉर आपका इससे P टाइप से कनेक्ट है, और ये N टाइप जो है वो 0 से, तो ये नेगेटिव में आ रहा है जबकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए, ये P टाइप वाला 10 वोल्ट और ये 5, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो दो डायग्राम है, ये फर्स्ट और थर्ड, ये जो है आपके फॉरवर्ड बायसिंग में मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 आइडेंटिकल PN जंक्शन में बी कनेक्टेड in a series with a battery in 3 ways. The potential drop across the PN junction are equal in. आपको बताना है कि किन दो में PN जंक्शन जो होगा वो सेम होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कई बार पूछने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आए भी हुआ है। हम ना इस डायग्राम में देखिए, ये PN, ये PN, दोनों P और ये N, ये दोनों के P पॉजिटिव से जुड़े हैं, दोनों के N नेगेटिव से जुड़े हैं। इसमें देखिए, एक P पॉजिटिव से जुड़ा है और दूसरा ये P जो है नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये ऐसा तो चांसेस नहीं है, इसके तो चांसेस दिख रहे हैं। अब अगला देखिए, ये N नेगेटिव से जुड़ा है और ये वाला जो है ये N ये भी नेगेटिव से जुड़ा है, दोनों के P यहाँ पॉजिटिव से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो, अब देखिए ज़रा 1 and 2 कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे तो एक है और यहाँ पे दोनों अलग है। फिर कहा 2 and 3, नो, यहाँ पे कौन सा आएगा, दोनों सेम आएंगे, ये 1 और 3, तो ये वाला आंसर इसका होगा सर्किट 1 and 3। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन इन ए फॉरवर्ड बायसिंग इज शोन इन द फिगर। ओके, you will find the ratio of dynamic resistance corresponding to forward biasing voltage from 2 volt to 4 volt। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नाम दिया है डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो पहली बात तो ये कि जो हम ओम्स लॉ में पढ़ते आए हैं, जो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं वो सीधे के सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो यहाँ पे आप किसी पॉइंट पे भी निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, हर जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आती थी। यहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे वेरिएबल है रेजिस्टेंस, कि कहीं पे कुछ और होगी वैल्यू, कहीं पे कुछ और होगी। तो इसको निकालने के लिए आपको जो है यहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। दूसरी बात, ये जो ग्राफ होते हैं ओमिक रेजिस्टेंस वाले, इसमें जनरली 90% वी आर टेकिंग ऑन वाई एक्सिस, आई वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस, बट इन दिस यू विल सी कि आई जनरली यू विल टेक on y axis and v you will take here and x axis। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 लगाएंगे, i2 माइनस i1। ये करने के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों का रेशो लेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़, उसने 2 वोल्ट कहा है, तो 2 वोल्ट के लिए आपको अगला दिया 2.1, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेके और इन दोनों का डिफरेंस लेके उनका डिवाइड करके R इजिकल टू V अपॉन आई से निकालेंगे, और इसी तरीके से 4 और 4 1 के बीच में इस तरीके से निकालेंगे। दोनों का रेजिस्टेंस निकाल के जब आप रेशो निकालोगे तो उसका आंसर 5/1 आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ गिव मी कमेंट में बॉक्स में लिख के दीजिएगा, तो मैं आपको सल्यूशन बता दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।